आर्मीज, वेलकम टू माय चैनल तेकुक फैमिली ड्रामा। ये एक 2 शॉर्ट स्टोरी है, माफिया किंग। आई होप ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। भाग भाग के थक गई। ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? पता नहीं आज घर पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। तो ये है तेओंग, एक नॉटी लड़की, और इसकी एज 20 साल है और ये अभी भी बच्चों की तरह ही शैतानी करती है और इसी वजह से कुछ लड़के इसके पीछे पड़े हैं। आज तुझे इन लोगों के हाथ नहीं आना। मैंने तो एक छोटा सा प्रैंक ही तो किया था ना। कैसे लोग हैं यार, मजाक भी नहीं समझते। ते भाग भाग के थक गई थी, तभी उसे कुछ ही दूरी पे एक क्लब दिखता है। थैंक गॉड, वहाँ से कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा ना मेरी। लेकिन मुझे किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ओए वो रही, वहाँ देख, जल्दी चल, इसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत भाग रही है, एक बार हाथ आ जाए ना तो इसकी टांग तोड़ देंगे। ते उन दोनों को देख के भाग के क्लब के सामने जाती है। कहाँ जाऊँ? कौन हेल्प करेगा? क्या करूँ? हाँ, वो थोड़ा ठीक लगता है, उससे हेल्प मांगती हूँ। कहाँ गई वो? फिर गायब हो गई। अरे आगे गई थी, चल आगे ढूंढते हैं। कहाँ गई वो? क्लब के अंदर भाग गई, बच गई, वरना आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। चल चलते हैं, किसी और दिन दिखी तो नहीं छोड़ेंगे उसे। ब्रो वो देख, क्या ये सब काम घर के अंदर और कार में होते हैं और ये दोनों छोड़ना हमें क्या। चल, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब बताओगी कि तुम हो कौन और ये सब क्या हरकत है? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम मुझे जानती हो? सॉरी, वो जो 2 लड़के आए थे ना, वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े थे बहुत देर से, तो खुद को बचाने के लिए माफ कर दो। अब इतनी दूर आए ही है तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं ना। अरे भाई, एक दूसरे की जान लोगे क्या? अब तो छोड़ दो। कपल्स, चल यहाँ से चलते हैं। इन लोगों का रोमांस तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। काश मेरी भी जीएफ होती। चुप कर, वो दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। आज तू मेरा काम हो गया ना, अब जा सकती हो तुम। थैंक यू। क्या देख रही हो? अभी भी कुछ बोलना है? वो जब आप मुझे छोड़ेंगे तो ही मैं जाऊंगी ना। आपके हाथ मेरी। हे जंगकुक, जेके ते को तुरंत छोड़ देता है। शुगा एंड जिमिन जेके के पास आते हैं। जंगकुक, ये कौन है? आ गए तुम लोग, चलो। हाँ चलेंगे, लेकिन ये कौन है और तू इसके साथ क्या कर रहा था? क्या चल क्या रहा है? आई डोंट नो हर ब्रो, उससे ही पूछ कि कौन है ये। थैंक यू एंड सॉरी, अब मैं चलती हूँ। नहीं रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले बताओ हो कौन तुम? लेकिन हमें तो कुछ और ही लगा, तूने उसे पकड़ा था ना। सॉरी एवरीवन, बस एक हेल्प चाहिए थी इसलिए इनके पास आई। अब मैं चलती हूँ। हेल्प? कैसी हेल्प? तेवा से भाग जाते। हाँ, इंक्वायरी करना छोड़ और अंदर चल। क्या लगता है तुझे? पता नहीं, लेकिन तूने जेके के लिप्स नोटिस किया? उनमें लिपस्टिक लगी थी। व्हाट? मतलब जेके और उस लड़की ने किस? हाँ हो सकता है, वो दोनों भी जेके के पीछे क्लब के अंदर जाते हैं। उन लोगों की वजह से रास्ता भूल गई मैं। अब इतनी रात में कहाँ जाऊँ? चलने की हिम्मत भी नहीं है। इतना भगाया उन्होंने और बहुत भूख भी लगी है। मेरा फोन डेड हो गया है। अगर वो यहाँ मिल गए मुझे तो मैं पक्का गई काम से। अरे ये तो वही लड़की है ना जो क्लब के बाहर, ये यहाँ रोड में बैठ के क्या कर रही है? कहीं ये टोट के तो नहीं करती? अरे जेके क्या बोल रहा है? लेकिन वो रो क्यों रही है? जाके देखता हूँ। हे, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये रोड बिल्कुल भी सेफ नहीं है और तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? भैया
प्लीज मुझे बचा लो, मैं रास्ता भूल गई हूँ। व्हाट द हेल? भैया प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, भूख भी लगी है मुझे, खाना भी खिला दो प्लीज। जिसको थोड़ी देर पहले ही तुमने किस किया उसे भैया बोल रही हो? लाइक सीरियसली? तुम यही रहो, मैं चला, किसी और भैया को ढूंढ लो, मैं यहाँ बेबी सिटिंग नहीं कर सकता। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी, और मेरी हेल्प करोगे तो एक और किसी दूंगी। प्लीज मुझे भी ले चलो अपने साथ, मुझे फुटपाथ पे नहीं रहना प्लीज। क्या मुसीबत है, चलो जल्दी कार में आके बैठो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। जेके कार में जाके बैठ जाता है एंड ते बैक सीट का डोर ओपन करती है। हे वेट, तुम वहाँ नहीं बैठोगी तो कहाँ बैठूं? आपकी गोदी में? कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रही तुम? चुपचाप यहाँ पे आओ और सामने वाली सीट पे आके बैठो। ते भी जेके के साइड आके बैठ जाती है। अब अपना एड्रेस बताओ। एड्रेस तो फोन में है, मुझे याद नहीं, और मेरा फोन डेड है। एज कितनी है तुम्हारी? बता भी है, कितनी डम जैसी बात कर रही हो, अपने घर का एड्रेस नहीं पता तुम्हें? तो तुम्हें फुटपाथ पे ही रात गुजारनी है। ओके देन, गुड लक। जेके अपनी कार स्टार्ट करता है। जेके थोड़ी दूर पे देखता है कुछ लड़के ड्रिंक करके ते की तरफ ही आ रहे थे। सुबह ही जाना होगा मुझे, पेट में भी दर्द हो रहा है, जल्दी कार में आके बैठो। जेके कार से बाहर आता है एंड ते का हाथ पकड़ के उसे कार में बिठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। एक बार बोलने पे बात दिमाग में घुसती नहीं है क्या? मैं तो डम हूँ ना? यस बिल्कुल तुम हो। कोई शक? तो मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं जा रही हूँ। इस बार अगर कार से उतरी ना तो सच में रोड पे छोड़ के चला जाऊंगा, और आगे जो ड्रंक लड़के दिख रहे हैं ना, फिर वो लोग जाने और तुम जानो, चॉइस इज योर्स। तुम बहुत गंदे हो। जेके ते की बातें इग्नोर करके अपनी ड्राइव पे ध्यान देता है। अब बताओ, वो लड़के तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? किसी के पैसे हड़प के भाग रही थी क्या? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने बस एक छोटा सा प्रैंक किया था। उनकी पैंट नीचे खींच के भाग गई। आर यू सीरियस? हाँ, तुम कोई बच्ची थोड़ी ना हो जो ये सब हरकतें कर रही थी। अब तो लगता है मुझे तुम्हें वहीं पे छोड़ के आना चाहिए था। मैं अभी बस 20 की ही हूँ, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारी पैंट नहीं खींचूंगी, हिम्मत भी मत करना। अच्छा ये छोड़ो, भूख लगी है तुम्हें? जेके वहां से कुछ दूर एक रेस्टोरेंट के बाहर जाके कार रोकता है। चलो उतरो। क्यों? एक रेस्टोरेंट में लोग क्या करने आते हैं? ऑब्वियसली खाना खाने, राइट? अच्छा, मुझे तो लगा था यहाँ लोग सोने आते हैं, और मुझे नहीं जाना। तुम कार में ही ला दो ना फूड, मुझे नौकर समझाई क्या? अगर खाना है तो अपने पैरों पे चल के जाओ और खाओ। जेके खुद कार से उतर के रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। ते भी उसके पीछे पीछे जाती है। पैसे तुम दोगे ना? हाँ, तो मुझे चाहिए लेमन राइस विद चिकन सूप, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। खुद इतनी सी हो और इतना सारा खाना ठूस पाओगी? हाँ मैं खा लूंगी। जेके काउंटर पे जाके फूड ऑर्डर कर देता है एंड अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। खाना स्टार्ट करो। यम, बहुत अच्छा है। ठूस तो ऐसे रही हो जैसे जन्मों से भूखी हो। धीरे खाओ, खाना कहीं भाग नहीं जाएगा। मैं अपना फेवरेट खाना खाती हूँ तो ऐसे ही खाती हूँ, मुझे आदत है जल्दी खाने की। ठीक है, बट सब खाना खत्म करो, वेस्ट मत करना। ओके, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि कल तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, कोई रिश्ता या दोस्ती बनाने नहीं आए हैं। सो मेरा आइडेंटिटी जान के कोई फायदा नहीं है तुम्हें। तो एक नाम बताने में क्या जा रहा है आपका? मैं थोड़ी ना आपसे शादी के लिए आपका हाथ मांग रही हूँ। वैसे आपका नाम जंगकुक है ना? हाउ द फक डिड यू नो माय नेम? मुझे सब पता रहता है। आई एम सो स्मार्ट। ओ शट अप, मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम कितनी सो कॉल्ड स्मार्ट हो। तुमने शायद मेरे फ्रेंड्स के मुंह से ही मेरा नाम सुना होगा, राइट? इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं है। आप कितने खड़ूस हो, मतलब लड़की से कैसे बात करते आपको नहीं आता है ना? चलो कोई ना, मैं आपको सिखा दूंगी। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे। ओ हेलो, खुद को समझती क्या हो? मेरी जीएफ या वाइफ जो मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो? जस्ट कुछ देर पहले ही मिले हैं, सो डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके? एंड मेरे खड़ूस होने में कोई प्रॉब्लम है तो अभी निकल जाओ यहाँ से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गंदे कहीं के। सुनो, तुम्हें आज रात के लिए एक होटल बुक करके दूंगा, सुबह जहाँ जाना है निकल जाना, ओके? लेकिन मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे लोग रहते हैं। अगर कल मैं अपने घर नहीं पहुँच पाई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा?
और कल के होटल का रेंट कौन देगा? आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, आपको मुझे मेरे घर तक छोड़ के आना चाहिए। एंड मैं ये सब क्यों करूं? ऑलरेडी जो किया है वो काफी नहीं है क्या? नहीं, आपको मुझे मेरे घर छोड़ के आना होगा। तुम्हें किसने बोला था घर से इतने दूर आने को? वो लोग मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मेरी गलती नहीं है। एक प्रैंक ही तो था ना, वो भी नॉर्मल सा। ये तो उनकी गलती है ना कि मेरे घर से दूर आई। यू डिजर्व दैट। इतनी खुजली क्यों है लोगों को तंग करने की? अच्छा होता कि मैं वहीं पे तुमको छोड़ के आता और तुम लोगों से धुलाई खाती। तुम चुपचाप मेरी हेल्प करोगे, समझे? मुझे कुछ नहीं पता। और तुमने तो मेरी फर्स्ट किस भी ले ली। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आ सकता। और किस मैंने ली, तुमने आके खुद ली। क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे? देखो मैं कितनी क्यूट और मासूम सी बच्ची हूँ। 20 साल की उम्र में ये सब हरकतें करते हुए शर्म नहीं आ रही? एटलीस्ट उम्र देख के फ्लर्ट करो। मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रही, हेल्प मांग रही हूँ प्यार से। जबरदस्ती कहते हैं इसे। मुझे के कुछ नहीं बोलता एंड ड्राइव करने लगता है। उतरो। जेके को अपने साथ मेंशन में लाता है। सुनो, चुपचाप ऊपर चलो और मेरे पास वाले कमरे में जाके सो जाना। कोई आवाज मत करना, कज यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। जंगकुक, जिसका डर था वही हुआ। इन्हें भी अभी आना था। यस मॉम, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? इस लड़की की वजह से ही लेट हुआ आने में। आप इससे ही पूछ लीजिए। क्या? हेलो आंटी, आई एम सॉरी आपको परेशान किया। वो इन्होंने मेरी हेल्प की, ये बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने खाना भी खिलाया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। मैं खो गई थी इसलिए मैंने इनसे हेल्प मांगी। और ये बहुत अच्छा है, इन्होंने मेरी हेल्प भी की और मुझे यहाँ लेके आए। कोई बात नहीं बेटा, आजकल जमाना बहुत खराब है। आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं। शायद उनके मॉम डैड ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं होगा। अच्छा हुआ कि जंगकुक तुम्हें यहाँ लेके आ गया। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जितने दिन भी रहना है रह सकती हो। ओके? नहीं आंटी, मैं कल चली जाऊंगी। इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, यही बहुत है। मैं और परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा ओके। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? किम तेओंग। आप मुझे ते बुला सकते हैं। क्यूट नेम, तेओंग। और मेरा नाम जिन है। आपका नाम भी बहुत अच्छा है, आपकी तरह ही। ओह सो स्वीट। अब आप दोनों का हो गया हो तो मैं इसे रूम दिखा दूं? हाँ ठीक है, ते जाओ, तुम अभी सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। हम कल बात करेंगे। ओके? ओके आंटी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बेटा। आपको भी। स्वीट बातें करके दूसरों को पटाना तो बड़े अच्छे से आता है इसे। मॉम ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, कमाल है। आओ मेरे साथ, रूम दिखा देता हूँ। जेके देखो उसका रूम दिखा देता है। इस रूम में आज रहोगी तुम। चलो अब सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में। ओके गुड नाइट एंड थैंक यू। गुड नाइट। बहुत टायर्ड हूँ, इतना भाग भाग के पैर में दर्द होने लगा। ते बेड पे लेट जाती है आईज क्लोज करके, लेकिन उसे उस रूम में नींद नहीं आ रही थी। मुझे आदत नहीं है किसी और के घर में सोने की, लेकिन मैं टायर्ड भी हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, मन में काउंटिंग कर लेती हूँ, शायद नींद आ जाए। ते काउंटिंग करना स्टार्ट करती है। नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? क्या यहाँ कोई बुक नहीं है रीड करने के लिए? मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा? मुझे बार बार वो किस क्यों याद आ रही है? जब से किस किया है तब से बस उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो आज तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। और मेरी हेल्प करोगे तो एक और किसी दूंगी प्लीज। ओह हाँ, याद आया, एक चीज अभी भी पेंडिंग है। क्या करूँ क्या करूँ? मैं बहुत टायर्ड हूँ लेकिन नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? अभी कौन होगा?
से छुड़ाने लगती है। क्या कर रहे हो? इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? तुमने खुद बोला था तुम दोगी, राइट? ते अपने लिप्स को वाइप करती है। आप में दिमाग नहीं है क्या? मैं आपकी मॉम को बोलूंगी ये कैसी हरकत है? हाँ व्हाट, लाइक सीरियसली? तुमने खुद बोला था और अब पलट रही हो अपने बातों से। चुप कीजिए, बिल्कुल चुप। ये एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ वरना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। और मॉम से जाके क्या बोलोगी? हाँ 5 साल की बच्ची हो क्या? हाँ मैं बोलूंगी। क्या बोलोगी? यही कि आपने मुझे किस किया। हाँ किया, सो व्हाट? तुमने खुद बोला था एंड इसके पहले भी तुमने मुझे किस किया था, राइट? एंड वो भी अपने फायदे के लिए। आप जाओ यहाँ से वरना मैं ना आपकी मॉम को बुलाऊंगी। देख लेना मुझ जैसे डम्ब और स्टूपिड किड के पास क्यों आ रहे हो अभी। बहुत ज्यादा बात करती हो तुम। एंड मॉम को बुलाओगी? बुलाओ, बट इसमें तुम्हारा ही लॉस है क्योंकि वो समझेगी कि उनके बेटे को तुम पसंद आ गई। और यू नो व्हाट, वो खुद चाहती है कि मैं किसी अच्छी लड़की के साथ रिलेशन में रहूं या शादी कर लूं। सो मैंने बोला निकलो यहाँ से। अच्छा, और मैं नहीं निकला तो क्या करोगी? तुम हटो दूर। क्या कर रहे हो? मैं सच्ची में तुम्हारी मॉम को बुला दूंगी। अब यहीं पे रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा बताओ? प्लीज छोड़ो मुझे। इतने देर से तो आप गुस्सा कर रहे थे, डम बोल रहे थे, तो अब क्या हुआ? प्लीज मुझसे दूर रहिए। पता नहीं क्यों अचानक तुम्हें टेस्ट करने का मन हो रहा है। हटो दूर, मुझे ये नहीं पसंद। जाओ यहाँ से। तो क्या पसंद है बताओ, मैं वही करूँगा। आप मुझसे दूर हटो बस। नहीं बेबी, मेरा मूड नहीं है अभी। जेके को खुद से दूर पुश करती है क्योंकि वो डर जाती है जेके के बिहेवियर से। तो प्लीज आप क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे जाना है। ओह बेबी डर गई? इट्स ओके, रोने की भी जरूरत नहीं है। अभी तो कुछ किया भी नहीं मैंने। काम डाउन, ओके? बट तुम रोते हुए भी इतनी हॉट कैसे दिख सकती हो? हाँ बताओ मुझे कैसे? रोना बंद करो, अदरवाइज मुझे और भी तरीके मालूम है तुम्हें चुप करवाने के। मेरे मूड को बिगाड़ो मत। ओके देन, तुम्हें दूसरा ऑप्शन ज्यादा पसंद है शायद। ते जेके को खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन जेके ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था ते के लिए। क्या हुआ? मुझे बार बार खुद से दूर करना बंद करो, ओके बेबी? तुम जितना दूर करोगी मैं उतना ही पास आऊंगा। प्लीज छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। प्लीज, सिर्फ किससे पेन? बेबी तुम ठीक तो हो ना? अच्छा रो मत। तुम्हें पता है ये पेन बस थोड़ी देर के लिए, फिर सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज, आपको हो क्या गया है? प्लीज छोड़ दीजिए। नो आई कांट। आज रात तुम मुझे हेल्प करोगी लाइक अ गुड गर्ल, ओके? नो नो प्लीज नो। बेबी चुप, ज्यादा चिल्लाओ मत, मॉम आ जाएगी। तो चुप रहो, ओके? जरा जरा बहकता है महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना। You are so awesome. दूरी के सुनो, अब मैं जाता हूँ रूम में। 7 बज गए हैं और मॉम भी उठ गई होगी। तुम अभी फ्रेश हो जाओ, ओके? और ब्रेकफास्ट के लिए ठीक 8 बजे नीचे आ जाना। मैं भी जा रहा हूँ फ्रेश होने। और हाँ, अगर किसी और को बोला तो पता है ना क्या होगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ये क्या था? मुझ में बिल्कुल भी जान नहीं है, वो बहुत बुरे हैं। ते जैसे तैसे उठ के वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। मॉम सॉरी ना, कल क्रिसमस था इसलिए दोस्तों के साथ बिजी था। इतने भी क्या बिजी हो ना कि तुम सुबह आ रहे हो और जंकुक भी कल रात इतने लेट आया ना। मैंने तुम दोनों का कितना वेट किया था कि साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तुम दोनों को बस दोस्त दिखते हैं। मॉम, हम आज रात को क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, ओके? सिर्फ आप, मैं, डैड और वो जंकुक, ओके? वो क्या होता है?
प्यार से नहीं बोल सकते? तुम्हारा बड़ा भाई है वो। हाँ हाँ मुझे पता है मॉम, लेकिन आपको भी तो पता है ना हम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। मॉम गुड मॉर्निंग आंटी। ते तुम उठ गई? वेरी गुड मॉर्निंग। मॉम ये कौन? कल रात जंकुक से लेके आया। ये बेचारी अपने घर का रास्ता भूल गई। कुछ लड़के इसके पीछे पड़े थे और फिर जंकुक ने इसकी हेल्प की। ओह अच्छा, लड़के तो पीछे पड़ेंगे ही ना जब रात में ऐसी लड़की घर से बाहर निकलेगी। लेकिन जंकुक ने इसकी हेल्प की, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर छोड़ो। हेलो मिस, क्या नाम है आपका? ते एंड हेलो। ते बहुत प्यारा नाम है आपकी तरह। ते बेटा बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? हाँ हाँ मॉम, भूख तो लगी होगी। आप बैठो, मैं खाना सर्व कर देता हूँ। आज तक अपनी मॉम को तो खाना सर्व नहीं किया तुमने। मॉम आपकी बात अलग है, आपके लिए खाना सर्व करने के लिए डैड है। चुप कर तू। जिन ते को चेयर पे बिठा देती है एंड उसे खाना सर्व कर देती है। ते खाना खाओ। थैंक यू आंटी। मॉम वैसे डैड कहाँ पे? वो आज जल्दी ऑफिस चले गए, कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए। ओह अच्छा, अब चल तू भी खा ले। जी मॉम। वो दोनों भी खाना खाने बैठ जाते हैं। आंटी आप ना बहुत यम्मी खाना बनाते हो। थैंक यू। खाने के लिए कोई थैंक यू बोलता है क्या? जितना मन है उतना खाओ। ओके ओके। खाने से ज्यादा तो ये खुद टेस्टी दिख रही है। जेके बोगम के पास आता है एंड उसे एक थप्पड़ लगा देता है। अपनी नजर बस खाने के ऊपर रख, कहीं और गई ना तो। तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ मॉम आप देख रही हो ना, जंकुक ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? और मारा क्यों उसे? हाँ इसकी नीयत अगर ठीक रहेगा तो मुझसे मार भी नहीं खाएगा। इससे पूछो कि क्यों मारा मैंने। इसकी हरकत ही ऐसी है, लड़की दिखी नहीं कि गंदी नजर डालना स्टार्ट। मॉम ये पागल है, इसे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो मन में आता है वही बोल देता है, पागल कहीं का। फिर आप बोलते हो कि मैं इसके साथ क्यों लड़ाई करता हूँ। आप खुद इसकी हरकतें देखो। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों लड़ाई मत करो, चुप रहो। गंदी नजर की बात भी कौन कर रहा है जब खुद कांड करके बैठा है। ते तुम्हारे घर में कौन कौन है? सिर्फ मैं। हाँ ऐसा क्यों? मैं अकेले ही रहती हूँ, मॉम डैड नहीं है। क्या? सो सैड। मुझे माफ करना ते, कोई बात नहीं आंटी। तुम अकेले रहती हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती? पहले हुई थी लेकिन अब आदत हो गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। इट्स ओके आंटी, मैं ठीक हूँ। ते तुम एक काम करो ना, प्लीज तुम कुछ दिन यहीं पे रह जाओ। प्लीज प्लीज। क्या? नहीं आंटी, मुझे जाना होगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। नहीं ते तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। प्लीज बेबी रुक जाओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। मॉम बोल रही है तो रुक सकती हो तुम, बट यहाँ के कुछ लोगों से दूरी बनाए रखना। मतलब तुमसे। ते प्लीज कुछ दिन बस, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है आप इतना बोल रही है तो रुक जाती हूँ। थैंक यू माय बेबी। तो आज कोई भी बिजी नहीं रहेगा, खासकर तुम दोनों। तुम दोनों कल गायब थे तो हम क्रिसमस आज सेलिब्रेट करेंगे। ओके ओके मॉम, मैं तो फ्री ही हूँ हमेशा आपके लिए। हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही चल गया है, ज्यादा बटर लगाने की जरूरत नहीं है। और जंकुक तुम आज अगर गए ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। बट मॉम मुझे सच में आज काम है, मैं आपके छोटे बेटे की तरह जॉबलेस निठल्ला तो नहीं बैठा ना। आप लोग सेलिब्रेट कर लेना, मैं बाद में आके ज्वाइन कर लूंगा। चुप कर, मैंने बोल दिया ना आज कोई नहीं जाएगा तो मतलब कोई भी नहीं जाएगा। और अपना काम कल करते रहना जितना मन करे। मतलब ये आप मुझे अपना फाइनल डिसीजन सुना रही हो? हाँ जी। चलो आप इतना बोल ही रही हो तो ठीक है, अब फ्री रहूंगा। गुड। हाँ हाँ आई नो यू लव मी सो मच। तो मेरे बिना आपकी पार्टी अधूरी है। आंटी मैंने खा लिया है, और खा लो, देखो कितनी कमजोर हो तुम। थोड़ा और खा लो। नहीं आंटी मेरा पेट भर गया है, मैं इतना ही खाती हूँ, बस इतना ही। बैड मैनर्स। कोई बात नहीं, कुछ दिन यहाँ पे रुकी हो ना तो मैं खिला खिला के और ज्यादा हेल्दी कर दूंगी। मम्मी छोड़ो भी, चूहे जितनी पेट है और कितना ही खाएगी। इसकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम जाके रेस्ट लो। ओके कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना या जंकुक को, तुम्हारे साइड वाला ही रूम है ना उसका। ओके आंटी थैंक यू। फिर से थैंक यू, अगर फिर से बोला ना तो तुम भी इन दोनों की तरह ही मार खाओगी मुझसे। चलो जाओ रेस्ट लो। ओके मेरा तो हो गया, चलो मैं प्लेट्स रख के आती हूँ। जिनवा से चली जाती है। एक बात पूछनी थी तुझसे। क्या है बोल, फिर से क्या कांड करके आया है? कुछ भी नहीं, बस पूछ रहा था।
कि ये लड़की, मतलब मैंने सुना मॉम से कि आपने इस लड़की की हेल्प की, बट मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हो। क्या बात है जो इसे यहाँ अपने घर तक लेके आए? हाँ, क्यों? तुझे क्यों बताऊं? मैं कुछ भी करूं उससे तुझे मतलब? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। आपसे छोटी लगती है बहुत दिखने में, और जीएफ का आपको शौक भी नहीं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे लिए लाइन क्लियर है ना? ना बेटा, सोचना भी मत, दूसरी जगह मुंह मार, बट इस पे नहीं। तू बस ये समझ ले कि वो मेरी माल है, तो उस पे नजर मत डालना, वरना तुझे अच्छे से पता है अगले दिन तुझे अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। वो हम बाद में देख लेंगे, ओके? अब उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? फिर तू भी अपनी जान की फिक्र छोड़ दे, क्योंकि मेरी चीज को हाथ लगाएगा तो उसका अंजाम अच्छा तो होने नहीं वाला तेरे लिए। तुझे तो पता ही होगा, है ना, कि मैं कौन हूँ? आपको लगता है मैं आपसे डरता हूँ? कर लेना जो करना है, वो तो आपका ही भाई। मैं भी देख लूंगा आप क्या क्या कर सकते हो। बच्चा है तू अभी। जेके प्लेफुली बोगम के हेयर्स को सहलाता है। आई होप आ गया होगा समझ तुझे। वड्डा, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आप देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। बोगम गुस्से में वहां से चला जाता है अपने रूम में। ओह, सो रही हो? अच्छी बात है, मैं तब तक अपना काम कर लेता हूँ थोड़ा। जेके चुपचाप रूम के हर एक कॉर्नर में स्पाई कैमरा सेट कर देता है। स्लीप वेल, बट एक बात याद रखना, किसी और के साथ मत दिखना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बट आई नो यू आर अ गुड गर्ल एंड तुम ऐसा नहीं करोगी, राइट? जेके के फेस के ऊपर अपने इंडेक्स फिंगर से टच कर रहा था। दिस ब्यूटी इज ओनली माइन। बस मैं तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ और कोई नहीं। किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसकी जगह उसे अच्छे से दिखाना जानता हूँ। एंड हाँ, मेरी नजरें हमेशा तुम पर रहेगी, सो डोंट वरी। ते क्या अभी भी सो रही है? शायद जाओ उसे जगा दो, कुछ देर बाद क्रिसमस भी तो सेलिब्रेट करना है ना। जी मॉम, मैं उठा दूंगा उसे। बोगम वहां से चला जाता है। साइड प्लीज। ओए, इधर इधर का। तेरा रूम उस तरफ है ना, इस तरफ नहीं, समझा? हमेशा सवाल और जवाब। बोगम जेके का हाथ खुद से दूर करता है। बहुत हो गया आपका, कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि डर गया। और ये मेरा भी घर है, आपसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं कहीं भी जाऊँ आपसे मतलब। एंड मॉम ने मुझे खुद भेजा है तेरे को उठाने के लिए, तो बस वही करने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत है आपको? ओह ठीक है, जा, ये बोल के जेके अपने रूम में चला जाता है। हाँ, आए बड़े। कितने लोगों के बीच लड़ाई करवाएगी पता नहीं। बोगम ते के पास जाता है एंड उसे देखने लगता है। मिस ते, उठ जाइए। तुम्हें एक बार तो टच कर ही सकता हूँ, है ना? कोई बड़ी बात नहीं। बोगम ते के हेयर्स को उसके कान के पीछे ले जाके टक करता है। तुम्हारी तारीफ करने बैठू तो रात भी कम पड़ जाएगी, हॉटी। ते अपनी आईज ओपन करती है एंड वो बोगम को क्लोज देख के डर जाती है। आप यहाँ? क्या क्या हुआ? वो एक्चुअली मॉम आपको बुला रही है, तो आपको नींद से उठाने आया था। ओ ओके, मैं कुछ देर में आती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, वार्निंग दी थी मैंने, लेकिन शायद तुझे मेरे हाथों ही मरना है। बस देखते जा मैं तेरा क्या हाल करूँगा। ओके। आंटी ने क्या सब साइको को ही जन्म दिया है? दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। मुझे डोर लॉक करके ही सोना चाहिए। आगे से ध्यान रखूंगी, वरना पता नहीं क्या होगा मेरा। ते उठ के वॉशरूम में चली जाती है शावर लेने। तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। हाँ, बहुत ज्यादा। वैसे ते, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? थैंक्स अंकल आंटी। एंड नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, लेकिन लगता नहीं इतनी सुंदर हो और बॉयफ्रेंड नहीं है। वाओ। हाँ, तो अब स्टार्ट करें पार्टी? हाँ, कर रहे हैं। वेट, तुम्हारे हाथ में पट्टी क्यों है? कुछ नहीं मॉम, थोड़ी चोट लग गई बस। ध्यान से काम किया करो ना। जी मॉम, टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। जिन, हाँ, चलो हम डांस करते हैं। वो व्हाट? लेकिन यहाँ बच्चे हैं ना,
तो क्या हुआ, चलो ना। यस मॉम, आपको डैड के साथ डांस करना चाहिए। लेकिन अब चलो भी। आरम जिनका हाथ पकड़ता है एंड डांस स्टार्ट करता है। जेके तेके साइड में जाके बैठ जाता है। मिस, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? मैं? हाँ आप। सॉरी बट मुझे डांस करना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, मुझे आता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिखा दूंगा। उसने मना किया है ना, तो क्यों पीछे पड़ा है? और जो बोला था भूल गया क्या तू? आपसे बात नहीं की मैंने। मिस, आप आइए। लेकिन कैसा चिक्कू है यार, दोनों ही सेम है क्या? लेकिन वेकिन छोड़िए, आप बस आइए। जेके ते का हाथ पकड़ के उसे सोफे से उठाता है एंड ते के साथ डांस करने लगता है। एक बात अच्छे से सुन लो, तुम किसी और के पास नहीं जाओगी, समझी? और नहीं बोलना सीख लो। ये शायद भूल गया है कि कल रात इसने खुद मेरे साथ क्या किया था। मॉम, मैं रूम में जा रहा हूँ, एक कॉफी बना के भेज देना, मुझे सफाई करनी है, तुम खुद बना लो। मॉम प्लीज, मैं बहुत टायर्ड हूँ। गुड नाइट आंटी, मैं सोने जा रही हूँ। ते सुनो ना, क्या तुम कॉफी बना दोगी जेके के लिए? मैं हॉल की सफाई कर रही हूँ। ओह ठीक है आंटी, मैं बना दूंगी। मेरे रूम में लेके आ जाना, ओके? ते किचन में जाके कॉफी बनाने लगती है। पता नहीं कब यहाँ से मेरे घर जा पाऊंगी, मुझे इन दोनों भाई के बीच नहीं रहना। यहाँ टेबल पर रख दो। ते कॉफी टेबल पर रख के रूम से जाने लगती है। अचानक मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा है, तो मैं क्या करूँ? टेक रेस्ट, कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ आओ और मसाज करो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? जल्दी यहाँ आओ वरना मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर मैं बेड से उठा ना तो तुम बेड से उठने के लायक नहीं बचोगी। पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? फिर तो तुम सोने के बारे में भूल ही जाना। ते चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाती है एंड उसके सर को मसाज देने लगती है। धमकी तो ऐसे दे रहा है जैसे कि मैं उसकी मुझे घर वापस जाना है। ऐसे ही बात मानोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर मसाज के बहाने इसका गला दबा दूं तो चलेगा क्या? वैसे डांस करते टाइम तुम्हारे पैर कांप क्यों रहे थे? कहीं मेरा असर तो नहीं ना? शट अप, ज्यादा मत बोलो। मसाज चाहिए ना तो चुप रहो। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारी थाइस पे जो मोल है वो मुझे बहुत पसंद है। एक बार कपड़े खोल के दिखाओगी? उस पर मैंने बाइट भी किया है। तुम इतने बेशर्म क्यों हो? बस हूँ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो बताओ कैसे पसंद आऊंगा? वो तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, देखते हैं। वैसे भी जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें प्यारे प्यारे निशान मिलते रहेंगे, और अब यहाँ से जाना उतना ही मुश्किल है जितना कि आग से जिंदा बाहर आना। समझ गई ना? ये डायलॉग्स अपने पास ही रखो। मैं तो अपने घर कैसे भी करके वापस जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और तुम में तो तमीज आने से रहा, और मुझे ऐसे बदतमीज इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं जो जबरदस्ती करे। मुझे ऐसा इंसान पसंद है जो कि प्यार करे, ना कि जबरदस्ती। प्यार वो क्या होता है? और मुझे जो पसंद आता है वो मैं खुद प्यार से ले लेता हूँ या छीन लेता हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई चीज नहीं। और वेट, इसका मतलब तुम इससे पहले भी बहुत लड़कियों के साथ ये सब, तुम्हें क्या लगता है बदतमीज, परवट और प्ले बॉय हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि तुम्हारा उम्र और बिहेवियर है ही ऐसा। थैंक यू डार्लिंग, तारीफ के लिए। चलो तुम जाओ अपने रूम में, एंड हाँ, डोर लॉक कर लेना। अगर रात में मेरा मूड बन गया तो मुश्किल हो जाएगी।
सोचना भी मत, मैं आंटी को सब बता दूंगी वरना। हाँ कोई बात नहीं, जाओ बोल दो। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी जाके बोल दो, कोई बात नहीं। पता है उसके बाद क्या होगा? मुझे नहीं जानना, बेशर्म इंसान। ते बेड पे लेट जाती है एंड कुछ देर बाद सो जाती है टायर्डनेस की वजह से। डार्लिंग वेक अप, सुबह हो गई है, उठ जाओ। जेके आधी रात में ते के रूम में आ जाता है सोने। बेबी उठ जाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है, जल्दी से उठ के एक किस दो। आप यहाँ कैसे, और ऐसे बिना कपड़ों के? क्या किया है आपने मेरे साथ? हाँ अभी तक तो कुछ नहीं किया। क्या तुम चाहती हो मैं कुछ करूँ? वैसे बहुत कुछ हो सकता है हमारे बीच, मैं सच बोल रही हूँ। अभी अगर आपने जबरदस्ती मुझे टच करने की कोशिश की ना तो आपका सर फोड़ दूंगी मैं। तो अच्छा यही होगा कि आप मुझसे दूर रहो। ओह माय बेबी, मुझे चैलेंज मत करो वरना बाहर सब तुम्हारी बस स्क्रीम सुनेंगे। आप यहाँ से बाहर जाओ। सुबह सुबह ठड़कीपन स्टार्ट, शर्म नहीं आता क्या आपको? ठीक है चला जाऊंगा, एक किस दे दो लिप टू लिप। एंड शर्माना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा, चुपचाप बाहर निकलो। अब देखो मैं प्यार से मांग रहा हूँ ना तो दे दो, अगर मैंने जबरदस्ती की तो बात आगे तक बढ़ जाएगी। क्या तुम वही चाहती हो? जल्दी। अब भागो यहाँ से, गुड गर्ल। तब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 5 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। अगर मेरे पीठ पीछे तुमने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम सोच नहीं पाओगी। तो जो भी करोगी सोच समझ के करना, यहाँ तक कि किसी से बात करोगी तो वो भी सोच समझ के करना। धमकी दे रहे हो? ये बात मुझे ना बोल के अपने ठड़की भाई को समझा देना ताकि मुझसे ना चिपके। उसकी टेंशन मत लो तुम, मैं उसे देख लूंगा। और हाँ मेरी नजर हर टाइम तुम पे रहेगी, यहाँ तक कि तुम्हारे बाथरूम में भी। समझ गई ना क्या मतलब? हे रुको, बता के जाओ। चला गया, क्या बोल के गया ये? कुछ भी बोलता रहता है, पागल। जो भी हो अच्छा ही है कि ये कुछ दिन घर नहीं रहेगा, मैं शांति से रहूंगी। और ये 5 दिन तो या 5 साल के लिए भी अगर जाए ना तो आई डोंट केयर। बस मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। तो बेड से उठ के वॉशरूम में चली जाती है।